ओम शांति। आज 12 फरवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 6 दिसंबर 1993। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने सच्चे स्नेही बच्चों को याद किया। बाबा के जो सच्चे स्नेही बच्चे हैं उनको बाबा देख रहे थे। स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन लाया है। लेकिन बच्चों में भी 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। स्नेह करने वाले बच्चे कभी बाबा के प्रति उनका प्यार उत्पन्न होता है, कभी जुड़ जाता है तो कभी टूट भी जाता है, क्योंकि उनका व्यक्ति वस्तु वैभव में भी साथ साथ स्नेह रहता है। वो उनको भी सहारा अनुभव करते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं वो है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ वो निभाना भी जानते हैं, अर्थात बाबा की आशाओं को पूर्ण करने पर उनका ध्यान रहता है। बाबा की आशाओं पर ध्यान रखने के कारण बाबा से उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह ये प्राप्त होता रहता है। ऐसे बच्चे जो स्नेह निभाने वाले हैं वो बाबा के समीप रहते हैं लेकिन समान नहीं रहते हैं। और जो तीसरे बच्चे हैं वो हैं स्नेह में समाये हुए। ऐसे बच्चों के नैनों में, मुख में, संकल्प में सदा बाबा रहता है। बाबा ही संसार है, बाबा ही सहारा है। बाबा से ही सर्व संबंध का अनुभव करते हैं। बाबा को वो साकार में अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, स्नेह करने वाला, निभाने वाला या स्नेह में समाया हुआ। बहुत गुह्य बात यहाँ बाबा ने पक्की कराई कि आप बच्चों में स्नेह और शक्ति दोनों का ही बैलेंस होना चाहिए। जो बच्चे बैलेंस रखते हैं उन्हें ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। उनको एक के साथ सर्व संबंध जोड़ना अच्छा लगता है। वो बाबा से जुदा नहीं, बाबा उनसे जुदा नहीं। वो हमेशा बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। बाबा ही सहारा है ये अनुभव करते हैं। साथ साथ बाबा ने पूछा मुलाकात में सदा मौज का अनुभव करते हो, कभी मूंझते तो नहीं। अपने ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करो तो कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे, पूरे अटेंशन के साथ बाबा के द्वारा कही गई बात को अपने दिल में स्थान देंगे। मुख्य पॉइंट्स को डायरी में लिखेंगे। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। एक स्नेह करने वाले, दूसरे निभाने वाले, तीसरे स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, कभी कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ कहीं भी स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति के साधनों से कहीं भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों के लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है
तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है, इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसे की बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसकी बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। ये दूसरे प्रकार के बच्चे हैं। अपने आप को चेक करते जाएंगे, मैं कहाँ पर हूँ। जो दूसरे प्रकार के बच्चे वो स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी ताकत रखते हैं। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, समान नहीं। निभाने वाले को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत, उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का सदा ही साथ अनुभव होता है। बाप उनसे जुदा नहीं, वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण, जो स्नेह में समाई हुई आत्मा है, सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसी समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाबा ही संसार है। समाई हुई आत्मा के लिए बाबा ही संसार है। अंडरलाइन कर लेंगे। 10 सेकंड खो जाएंगे बाबा के प्यार में। बाबा को देखते हुए दिल से कह दे, आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरा संसार हो। ये अनुभूति बढ़ाते रहेंगे। संसार में आकर्षित करने वाली दो बातें होती हैं, एक व्यक्ति का संबंध, दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्त होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है, तो बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं।
चलते चलते बीज को छोड़कर टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है। बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। उस समय जब किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को सहारा बना लेते हैं, उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया नलके पर नहीं बैठो, लेकिन तो नलके पर बैठ करके भी बोल रहा था। ऐसी कहानी आती है, एक तोते को पाठ पक्का कराया गया था, तोता राम नलके पर नहीं बैठना। उसने रट्टा लगा लिया, लेकिन तोता नलके पर बैठ करके भी यही बात बोल रहा था, तोता राम नलके पर नहीं बैठना। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट करते हैं। साथ साथ फिर ये भी सोचते हैं कि स्थूल में सहारा तो चाहिए, तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, उस समय रॉन्ग भी राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है उसको मजबूत करने के लिए पिल्लर लगाए जाते हैं। माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिल्लर लगाती है। क्या पिल्लर लगाती है? माया यही संकल्प देती है, ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी तो रहेगी, आगे जब संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को मजबूत कर देते हैं। जो व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर हैं वो कमज़ोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। बहुत ही सुंदर बात। स्थूल जीवन में स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। बाबा के साथ हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो। बाबा स्वयं मेरे साथ है, साकार रूप में भी साथ है, इसे गहराई से समझो, स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव, साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी को सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। जो साधन है वो निमित्त मात्र है, उन्हें निमित्त मात्र प्रयोग में लाओ। इसको कहा जाता स्नेह में समाई हुई आत्मा। तो अपने से सोचना, मैं कौन हूँ। समझा? अच्छा, बाबा की मुलाकात है याद प्यार से पहले। सदा समाये हुए हैं व याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, दादियाँ सब मंच पे आती हैं, बाबा उनको दृष्टि देते हैं। फिर दादियों के प्रति जो महावाक्य उच्चारण हुए, सदा समाये हुए हैं व याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना, कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, जब कहानी समाप्त होती है
सोचते हैं क्या हुआ, मैं थी या कोई था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं सब खेल देख देख कर हर्षित होते हो, सभी चल रहे हो, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, आप लोग क्या करते हो? कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप की रहमदिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल आत्माएं बन गए, रहम आता है ना। घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हो, निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सबको उमंग आता है। बाबा की मुलाकात है। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। संगम युग के रूहानी मौज में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो या कभी मौज में और कभी मुझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? तो किसने कहा थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में जब आप मूंझ गए, उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का समय है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंत मते सोगते क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघन रूप ना बने। कोई भी समस्या संपूर्ण रूप बनने में विघन रूप ना बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। आप वैल्यूएबल आत्मा हो, अमूल्य हो। 5 सेकंड अनुभव करेंगे, मैं बाबा का अमूल्य रतन हूँ, वैल्यूएबल हूँ, अमूल्य रतन हूँ। सभी स्वीकार करेंगे इस बात को, मैं बाबा का अमूल्य रतन हूँ। बाबा ने कहा अमूल्य आत्माओं का कोई मूल्य दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकता। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे। आप साधारण नहीं हो, आप विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, हर बोल हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से ना जाए, आपका समय भी साधारण रीति से ना जाए। हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो, इसको कहते हैं विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण ना हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। आज मान लो कुछ उल्टा नहीं किया, तो सुल्टा क्या किया? गलत नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया? बाबा ने कहा ये चेक करो। कोई वाणी से ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पे अच्छे से अच्छा क्या किया, या साधारण किया। ऐसे साधारणता ना हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय अभी है। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं।
साधारण भी बन गए तो क्या हर्जा। ऐसे कई कमज़ोर विचार वाले भी होते हैं, चलो स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, पद क्या भी मिले, क्या हर्जा। हर्जा है या चलेगा? चेक करो, हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। चेकिंग करो अपनी, मेरा हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते भी चलता रहता है, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, स्वतः ही हो जाता है। नेचर स्वतः ही काम करती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं, हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी ये नेचर है, मेरी ये है, नहीं, हर एक के मुख से, मन से निकले मेरी नेचर विशेष आत्मा के विशेषता की है। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी के नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेगा मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले मेरी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि आप मरजीवा हो गए। साधारण कर्म समाप्त क्योंकि आप मरजीवा बन गए, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसा अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे आप सदा मौज में रहो। कितना आपको कोई मुझाने की कोशिश करे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूंझ जाए, आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना, ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। ज्ञानियों का काम मौज में रहना। तो वो अपना काम करे, आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तभी तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकेगा। चैलेंज कर सकते हो, हम मूझने वाले नहीं, क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं। ये पक्का पक्का याद करो, हम विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसे हिम्मत वाले होना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। जो हिम्मत रखते हैं उन्हें बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, बहुत ही प्यार से बाबा ने याद प्यार दिया। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन ये खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्वभाग्य के भंडारी का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। भाग्य विधाता भाग्य बांटते ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर बनो। सही विधि को जानकर भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है, स्वयं से सेवा से सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से सेवा से सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। आज चलते फिरते याद रखेंगे
मैं बाबा के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह इस परिवर्तन का आधार है। ये स्नेह ही है जिसने मरजीवा बना दिया, नया जीवन दिया। बाबा के स्नेह में समाकर मैंने अनुभव किया है, बाबा ही मेरा सहारा है, मेरा आधार है। बाबा ही मेरा संसार है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।